क्या आप वाकई ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में ये गैरत के नाम पे होने वाला कत्ल सिर्फ इस कबायली गिरोह ने किया है? तो फिर सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में हर साल हजारों औरतें गैरत के नाम पे कत्ल की जाती हैं, क्या उनको भी ये कबायली गिरोह कत्ल करता है? हजूर, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर वो सोच कातिल है जिसने औरत को सिर्फ गैरत का नाम दे रखा है और इसे सिर्फ समाज की गैरत के नाम पे ट्रीट किया जाता है। ये कबायली गिरोह जिसने औरत को मैदान में कत्ल किया सिर्फ कसूरवार थोड़ी है। इन लोगों ने तो समाजी जज्बात की तर्जमानी की है। पूरा समाज कसूरवार है। ये कातिल तो सिर्फ एक मखसूस समाजी निज़ाम की पैदावार है। ये कातिल तो इसी समाजी सोच की पैदावार हैं जो हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है। और वो लोग जो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे हैं कि औरतों का काम सिर्फ घर में रहना है और सिर्फ घर के काम करना है और घर की चार दीवारी से बाहर निकलना गुनाह और सवाब का मसला है, इंतहाई मुनाफिक लोग हैं। खातून या घर की है और या कब्र की है। से ये जो आजकल चीजें चल रही हैं, वुमेन गो टू किचन, वुमन गो टू किचन, यस, आप इस बारे में क्या कहेंगे? गो टू किचन। आज से सिर्फ 3 माह पहले इन लोगों की मुनाफिकत तो पूरा पाकिस्तान देख चुका है, जब ये लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे थे कि औरत का काम सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना है और औरत पर सियासी और समाजी पाबंदियां लगाने की बात कर रहे थे। तब स्वीडन की एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, ग्रेटा थनबर्ग, वो इसराइल की तरफ मार्च कर रही थी ताकि फलस्तीन के लोगों को इमदाद पहुंचाई जा सके। जिस वक्त ग्रेटा थनबर्ग इसराइल की तरफ मार्च कर रही थी, उस वक्त ये लोग पाकिस्तान में जिहाद पर भी सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे थे। और जब इनसे पूछा गया कि हजूर आप क्यों नहीं जाते, तो आगे से जवाब देते हैं कि हमारे पास फॉरेन नेशनैलिटी नहीं है। हालांकि बाद में इनसे फॉरेन नेशनैलिटी भी निकली। जरा ये वीडियो देखिएगा। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा, अंबिया की धरती है। रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनैलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूंगा क्या मैं वहां पे? क्या करूंगा मैं इसराइल जाके? कोई कॉमन सेंस होता है ना बंदे में, बंदा इस्तेमाल करता है। ग्रेटा थनबर्ग के इस एक्शन को स्वीडन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया था। इसके बावजूद उसने इतनी हिम्मत और जुर्रत दिखाई कि इसराइल के जेनोसाइडल रजीम को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि फलस्तीन के लिए इमदाद को पहुंची। बस बात इतनी सी है कि जब ये लोग पाकिस्तान में औरत जात के खिलाफ सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे थे, तब स्वीडन की 22 साला ग्रेटा थनबर्ग इसराइल के जेनोसाइडल रजीम के खिलाफ मार्च कर रही थी और ये लोग घर में बैठे सिर्फ बहाने तलाश रहे थे। ये जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में गैरत का चूरन बेचा जा रहा है, ये किसी तौर भी इखलाकी इकदार का पैमाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मौजूद है और ये एक मुख्तलिफ तरह का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट मॉरल वैल्यूज को जन्म देता है। ये जो हमारे यहाँ समाजी इकदार हैं, ये मुकम्मल तौर पर अरब की समाजी इकदार से मुख्तलिफ हैं। मैं इस ज़मन में अहले अरब के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में इस वक्त आधे से ज़्यादा जो लेबर है वो औरतों पर मुश्तमिल है। ये औरतें सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ एग्रीकल्चर फार्म्स में मेहनत मजदूरी करती हैं, अपनी रोजी रोटी कमाती हैं। क्या आप इन पर भी बद इखलाकी का इल्जाम लगाएंगे? क्योंकि आपके यहाँ तो यही तस्वर है, औरत सिर्फ घर की चार दीवारी में रह सकती है। वो औरत जो बाहर निकले या बाहर जाके काम करे, वो बदचलन और बद इखलाक है। सवाल तो ये भी है कि ये इखलाकी इकदार यकतरफा क्यों है? मर्दों के लिए इखलाकी इकदार कुछ और माने रखती हैं, औरतों के लिए ये इखलाकी इकदार कुछ और माने रखती हैं। अगर मर्द अपनी पसंद की शादी करे तो हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई साहब ने लव मैरिज की है, और इसी जगह जब औरत अपनी पसंद जाहिर करे तो पूरे समाज को ठेस पहुंचती है। असल मसला कंट्रोल और पावर का है। पिदरशाही निज़ाम हर सूरत में औरत को कंट्रोल करना चाहता है और इसके लिए मुख्तलिफ तरह की लॉजिक्स पेश करता है। जब भी आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो ये बड़ी अजीब तरह की मंतक पेश करेंगे कि हम लोग इनका भला चाहते हैं, हम लोग औरतों को बुराई से बचाना चाहते हैं। क्या औरतें ये भी नहीं जानती कि हमारे लिए अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? ये लॉजिक बड़ी अजीब है। ये लॉजिक पाकिस्तान में हर सियासी और समाजी तबका इस्तेमाल करता है,
जो पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेटिव कंट्रोल चाहता है। मसलन जब पाकिस्तान में सियासी लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है और उनके फंडामेंटल राइट्स को पायमाल किया जाता है, तो जो पावरफुल तबका है या जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वो यही लॉजिक देता है कि हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं। क्या ये लोग जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं इनको नहीं पता कि पाकिस्तान का भला किसमें है? ऐसे ही घटिया लॉजिक्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में औरतों के फंडामेंटल राइट्स को सलब किया जाता है और औरतों को राइट टू एजुकेशन, राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर्स जैसे राइट्स नहीं दिए जाते। अब आते हैं इसके हल और इसके सोल्यूशन की तरफ कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगरचे अब हर कोई आवाज उठा रहा है कि रियासत कहाँ थी, रियासत ने लोगों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। भाई साहब, बात हमें माननी चाहिए कि हम कोई फलाही रियासत नहीं है। यहाँ पे रियासत सिर्फ उस वक्त एक्टिव होती है जब जुर्म हो जाए। अगर हम फलाही रियासत होते तो जुर्म होने से पहले उसका सद्देबाब कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा हमें सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में समाज को बदलना होगा, मिंबरों महराब पे सवाल उठाना होगा और वो लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में औरत को चार दीवारी में बंद करने का भाषण दे रहे हैं, उनका दाखिला ममनू करार देना होगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से गैरत के नाम पे कत्ल बढ़ते जा रहे हैं और यही लोग कातिल हैं।